सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख है 9 मई 2020। कोरोना महामारी का तीसरा लॉकडाउन शुरू है। हम एक ऐसी बीमारी से दो चार हो रहे हैं जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके घर पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जब तक कोई कोरोना का वैक्सीन यानी टीका हमारे वैज्ञानिक खोज नहीं लेते, तब तक यह बला टलने वाली नहीं है। दोस्तों, बकरियों में भी ऐसे ही कुछ जानलेवा और तेज़ी से फैलने वाले रोग हैं जो अगर बकरियों को हो जाए तो या तो वो बकरी मर जाती है या बड़ी कमज़ोर होती है, वो किसी काम की नहीं रहती, आपके फार्म के तो बिल्कुल काम की नहीं होती। पर राहत की बात यह है कि इन बीमारियों के लिए टीके यानी वैक्सीन उपलब्ध है। कोरोना जैसा यहाँ हाल नहीं है और समय पर उनको टीकाकरण करना आपकी जिम्मेदारी है। तो बारिश शुरू होने से पहले यानी मई के महीने में आपको तकरीबन 4 रोगों पर टीके देने पड़ते हैं। तो यह 4 रोग कौन कौन से हैं? तो पहला है ईटी यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, दूसरा है एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसे हम गला घोटू रोग भी कहते हैं, तीसरा है बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर जिसको हम लंगड़ा रोग कहते हैं, और चौथा है एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज जिसको हम मुंह पका और खुर पका कहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक महीने में 4 रोगों के टीके आप कब कब दे सकते हैं और 2 टीकों में अंतर कितना रखें। जैसे आप जानते हैं, आपके बहुत सारे हमारे बकरी पालक दर्शक भी ये जानते हैं कि एचएस, बीक्यू और एफएमडी का एकत्रित टीका मिलता है, यानी आपको सिर्फ 2 टीके लगवाने हैं। पहला है एफएमडी का और दूसरा है एकत्रित एचएस, बीक्यू और एफएमडी का टीका। दोस्तों, 2 टीकों में कम से कम 15 दिन का अंतर रखना ज़रूरी होता है ताकि इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप हो। अगर हमने ठीक से अंतर नहीं रखा तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, बकरियों में ईटीवी यानी एंटेरोटॉक्सीमिया ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जानलेवा भी होती है। तो आपसे अनुरोध ये है कि आप पहले ईटी का टीका लगाएं और उसके 15 दिन के बाद आप दूसरे टीके लगा सकते हैं। दोस्तों, ईटी के टीका देने वक्त ये एक बात याद रखिए, अगर आपके फार्म पर छोटे मेमने हैं और उनकी माँ को पिछली बार का टीका नहीं लगाया है तो फिर वो मेमने को आपको टीके जल्द से जल्द लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो अगर 1 हफ्ते के है फिर भी उनको टीका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेमने बहुत ही कमज़ोर होती है और ईटीवी को वो सहन नहीं पाएंगे और उनकी मृत्यु अटल है। इसलिए अगर माँ को टीके पिछली बार नहीं लगाए और वो बकरी बच्चे दी है तो जल्द से जल्द उनको ईटी के टीके लगाने चाहिए। और अगर पिछली बार उसको माँ को टीके लगाए हैं ईटी के तो 4 महीने तक उसमें वो रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है। उसके बाद आप उसको टीका लगा सकते हैं। और ये टीका लगाने के 15 दिन के बाद आपको एचएस, बीक्यू और एफएमडी का एकत्रित टीका लगाना भी ज़रूरी है। अगर ये 2 टीके आप बारिश से पहले लगा लेते हैं तो आपकी बकरियां बारिश के दिनों में स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, आप एक याद रखिए, एक थंब रूल है कि कभी भी अगर वैक्सीनेशन करना है तो 10 दिन पहले आपकी बकरियों को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों के लिए जंत का औषध देना ज़रूरी है। तो अगर आपकी बकरियों को पिछले 1.5 से 2 महीने में डीवर्मिंग आपने नहीं की तो डीवर्मिंग बिल्कुल कर ले और फिर वैक्सीनेशन 10 दिन में आप शुरू कर सकते हैं। और एक बात दूसरी याद रखिए कि कभी भी आप बकरियों को जब डीवर्मिंग करते हैं तो उसके बाद 10 से 15 दिन तक आपको लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डीवर्मिंग करते हैं तो वर्म्स मर जाते हैं, लीवर पे लोड आता है, इसलिए लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये छोटा वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि आपको वैक्सीनेशन की जो अभी ये 4 रोग है इसको अभी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, इसलिए जल्द से जल्द इनको वैक्सीनेशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, अपने बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। कोई शंका या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने पशुधन का ख्याल रखिए। नमस्कार।